सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स एज बायोसेंसर्स। सो बायोसेंसर वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस सेंसर। बायो का मतलब है कि हम कोई बायोलॉजिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंजाइम्स जो है उनका एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है। सेंसर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि कुछ चीज़ों को सेंस कर सके, कोई चीज़ डिटेक्ट कर सके। जब भी हम वर्ड सुनते हैं सेंसर, सेंसर से आपको क्या समझ में आता है कि ऐसी कोई डिवाइस जो कि क्या कर सकता है, किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है एंड रिस्पॉन्स दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर सके। तो जो थर्मोमीटर है वो भी क्या है, एक सेंसर है जो कि केमिस्ट्री बेस्ड है, उसका जो मैकेनिज़्म है। वैसे ही बायो सेंसर्स होते हैं जिसमें कि हम बायोलॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एंजाइम्स का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें कि एक जो बायो सेंसर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है एनालाइट। एनालाइट क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस की आपको क्या करनी है, कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, दैट इज़ एनालाइट। नाउ सो इफ़ वी वांट टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, चलो इससे पहले ना आप एक रिएक्शन देखो, हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। यूरिएज एंजाइम है एक। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनियम आयोन्स के अंदर। तो मान लीजिए मैंने यूरिन का सैंपल लिया, कोई भी आपके पास पेशेंट का सैंपल है, ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, आप उसमें चेक करना चाहते हो ग्लूकोज का लेवल क्या है, यूरिया का लेवल क्या है, तो वो हम बायोसेंसर से पता कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पता करना चाह रहे हैं कि सैंपल के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जो भी सब्सटेंस, एनालाइट क्या होता है, जो भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आपको मेजर करनी है, जैसे हमें यहाँ पर यूरिया की कंसंट्रेशन को मेजर करना है, तो यूरिया क्या है, यहाँ पे एनालाइट है। बायो रिसेप्टर क्या होता है, एंजाइम। यहाँ पे हम एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं। एनालाइट क्या हो जाएगा, आपका सबस्ट्रेट। तो आपको पता है जो एंजाइम होता है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं टूवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट, तो वो हाईली स्पेसिफिक इनकी एक्टिविटी होती है। तो अब ये एनालाइट क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा। एंजाइम क्या है, आपका बायो रिसेप्टर है। एंजाइम यहाँ पे अगर देखो सबस्ट्रेट यूरिया है तो एंजाइम क्या है, यूरिएज एंजाइम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अब देखो जैसे ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, यूरिया से क्या बन रहा है, अमोनियम आयंस बन रहे हैं। तो अगर आप अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन पता कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में यूरिया का कंसंट्रेशन कितना था। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे क्या हो चुकी है, बाइंडिंग हो चुकी है। जो एनालाइट है वो बाइंड हो गया बायोरिसेप्टर से। उसके बाद में क्या होगा, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो ये बायोकेमिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है इंटरैक्शन से, किसके बीच में इंटरैक्शन हुई है, एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में, दैट इज़ एनालाइट और बायोरिसेप्टर के बीच में जो इंटरैक्शन हुई है, उससे जो बायोकेमिकल सिग्नल जनरेट हुआ था, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। ये क्या कर देगा, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर नाम से पता चल रहा है जो चीज़ों को एम्पलीफाई कर दे। तो ये सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि वो जो सिग्नल है वो ईजिली डिटेक्टेबल होगा, ईजिली हम उसको मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करेगा, जो एम्पलीफाइड सिग्नल आया है उसकी प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे देगा स्क्रीन पे। एंड आपको जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूरिया की कंसंट्रेशन आपके सैंपल में कितनी थी, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयोन्स। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया और दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म और द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोसेंसर की क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
नाउ अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें एंजाइम बायोसेंसर को, तो हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस दैट कंबाइंस एन एंजाइम विद अ ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस अ सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द टारगेट एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं ग्लूकोमीटर का। ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज मीटर, आपने नाम तो सुना ही होगा। जब भी हम ब्लड के अंदर, देखो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑप्टिमम रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। क्योंकि जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, अगर आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर लेवल है तो उससे क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकती है। अब आपकी कुछ जैसे जो नॉर्मल होता है, अगर आप बिफ़ोर मील अगर आप चेक कराते हो अपना जो ब्लड शुगर लेवल है, तो वो अप्रॉक्स आपका 100 mg पर डेसीलीटर तक जा सकता है। अगर आप आफ्टर मील कराते हो, खाना खाने के बाद कराते हो, तो वो 130 to 140 तक पहुंच सकता है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर इन लिमिट्स को वो एक्सीड कर रहा है, मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी पेशेंट का 200 आ रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो इसका मतलब है कि वो उसको क्या है? डायबिटीज़ है। तो ब्लड शुगर लेवल अगर हाई होता है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। सो ग्लूकोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को मेजर करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक डिवाइस है, उस डिवाइस के नीचे उसके टर्मिनस पे क्या होता है? एक स्ट्रिप लगी होती है। अब ये जो स्ट्रिप होती है ना, इस पे हम क्या करते हैं? इस स्ट्रिप के ऊपर हम पहले तो क्या करेंगे, जो पेशेंट है, पेशेंट का हम उसकी फिंगर लेंगे, लैंसेट से एक ड्रॉप ब्लड जो है उसको निकालेंगे। उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को हम इस स्ट्रिप के ऊपर रख देंगे, जो ये ग्लूकोमीटर के साथ में नीचे स्ट्रिप लगी हुई है। इस स्ट्रिप पर हम क्या करेंगे? वो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को रख देंगे। एंड ये जो स्ट्रिप होती है ना, वो डिस्पोजेबल टेस्ट स्ट्रिप होती है। जब दूसरा पेशेंट अगर चेक कराने आएगा तो हम ये स्ट्रिप दूसरी लेंगे। सो विद इन द सेकेंड्स आपको डिस्प्ले पे क्या दिख जाएगी? रीडिंग्स दिख जाएंगी, लेवल दिख जाएगा कि कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अब ये होता कैसे है? अब हम इस डिवाइस के अंदर जाके देखेंगे कि क्या मैकेनिज़्म इसके अंदर हो रहा है और ये एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर हम इसको क्यों बोल रहे हैं। सो बिफोर गेटिंग इनसाइड दिस ग्लूकोमीटर, हमें एक रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो एक एंजाइम होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, दैट इज़ H2O2 रिलीज़ होती है। सो आपकी ये जो ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप होती है ना, ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है। इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। पहली जो लेयर होती है यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप है, ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, इसकी काफ़ी सारी क्या होती है? लेयर्स होती हैं। सो पहली जो लेयर होती है वो स्पॉन्जी सी लेयर होती है, जो कि क्या करती है? आपकी ब्लड जो ड्रॉप आपने रखी है उसके ऊपर उसको सोख लेगी। फिर दूसरी जो लेयर होती है वो फिल्टर लेयर होती है, वो आपकी जो ब्लड है उसको फ़िल्टर कर देगी। जो तीसरी लेयर होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो लेयर है उस स्ट्रिप की, वो एक एंजाइम से कोटेड होती है। कौन से एंजाइम से? ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम से कोटेड होती है। तो जब भी आपका जो सबस्ट्रेट है, जो एनालाइट है, यानी कि जो हम क्या नाप रहे हैं यहाँ पर, हम किसका पता लगा रहे हैं? एनालाइट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी सब्सटेंस का आपको कंसंट्रेशन पता करना है, दैट इज़ एनालाइट। यहाँ पे हम क्या पता लगा रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो यहाँ पे एनालाइट क्या है? ग्लूकोज है, और एंजाइम क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज है। तो जब अगर आपके जो ब्लड में जितना भी जो ग्लूकोज है, वो जब इस लेयर के कांटेक्ट में आएगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज से जो कोटेड लेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, इट विल रिएक्ट विद
वन मोर अनदर केमिकल जो कि टेस्टिंग स्ट्रिप में प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं फेरीसाइनाइड। फेरीसाइनाइड के साथ में वो रिएक्ट करेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड ने किसके साथ में रिएक्ट किया? फेरीसाइनाइड के साथ में रिएक्ट करा, जिससे कि क्या मिला? फेरोसाइनाइड मिला। अब देखो, जो ये रिएक्शन हो रही थी ना, ग्लूकोज जो है वो अपने आप क्या नहीं हो सकता? ऑक्सीडाइज। इसका हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, तो उस ग्लूकोज का डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे फेरीसाइनाइड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे बना था वो फेरीसाइनाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, और क्या बन जाएगा? फेरोसाइनाइड बन जाएगा। फेरोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन से क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? इलेक्ट्रोड्स के पास में चले जाते हैं। सो मतलब जैसे ये हमारा ग्लूकोमीटर था, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप की बात करी, तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, प्लैटिनम के या गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स के पास में जाएंगे। इलेक्ट्रोड्स दैट इज़ योर ट्रांसड्यूसर। एक बार फिर से हम बेसिक डायग्राम पे आते हैं। सबस्ट्रेट क्या लिया है हमने? ग्लूकोज लिया है। एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में उसका रिएक्शन हुआ। अब हम ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पर 3 टाइप के आप यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्या करेगा? जो ये मेजर कर ले कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितनी जो ऑक्सीजन है वो कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उतना ही आपके सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। दूसरा है पीएच सेंसर। पीएच सेंसर का मतलब है, देखो जो आपकी रिएक्शन हो रही थी उसमें ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। एसिड क्या होता है? पीएच क्या कर देता है? एसिड कम कर देता है। तो पीएच सेंसर कि जितना ज़्यादा ग्लूकोनिक एसिड बना है उतना कम आपका पीएच, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि उतना ही पीएच क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोनिक एसिड बना है। और जितना ज़्यादा ग्लूकोनिक एसिड बना है इसका मतलब उतना ही ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर, ब्लड सैंपल के अंदर प्रेजेंट था। तीसरा जो ट्रांसड्यूसर है दैट इज़ पेरोक्सिडेज सेंसर, जो कि ये मेजर करेगा कि कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन है। जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा बनेगा, जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब उतना ही ग्लूकोज का लेवल है आपके ब्लड के सैंपल के अंदर। सो अभी मैंने आपको पूरी रिएक्शन बता दी थी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स के पास में जाएंगे, दैट इज़ जो कि प्लैटिनम और गोल्ड की होती है। इलेक्ट्रोड्स के पास में गए, फिर क्या होएगा? करंट का जनरेशन होएगा। एक और चीज़, ये जो आपके पास में ग्लूकोमीटर है वो क्या है? एम्पीरोमेट्रिक सेंसर है। एम्पीरोमेट्रिक सेंसर ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि आपकी एनालाइट की कंसंट्रेशन को बताते हैं बेस्ड ऑन द करंट प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे करंट को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि करंट यहाँ पे जनरेट हुआ। अब ये जो करंट जनरेट हुआ है इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कंसंट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा आपका करंट मिल रहा है इसका मतलब है कि उतना ही ग्लूकोज का लेवल जो है आपके ब्लड सैंपल में है, उतना ही ग्लूकोज। अगर ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा है इट मीन्स ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड सैंपल इज़ वेरी हाई, एंड उसी हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी? रीडिंग मिल जाएगी। मान लीजिए ग्लूकोज लेवल सैंपल में बहुत ज़्यादा है तो आपको रीडिंग मिल जाएगी 200 mg/dL। तो इसका मतलब है कि जो वो पेशेंट है वो क्या है? डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ है। So this is how the enzyme biosensor works. एंजाइम का रोल आपको समझ आया कि जो पूरा ग्लूकोमीटर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एंजाइम के ऊपर ही बेस्ड है, एंजाइम के एक्शन के ऊपर बेस्ड है। देयरफॉर हमने इसको क्या बोला? एंजाइम बायोसेंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।